उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की तरफ जा रहे। वृंदावन के बहाने रादर बोलेंगे कि वृंदावन के बहाने महाप्रभु बंगाल आए और स्पेसिफिकली टू मीट रूप सनातन गोस्वामी। रामकिली ग्राम में रूप सनातन गोस्वामी रहते थे और जब महाप्रभु रामकिली ग्राम पहुंचे तो रूप सनातन गोस्वामी आधी रात को अपना वेश बदल के महाप्रभु से मिलने के लिए जाते और अपने आप को बड़े विनम्रता के साथ महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर उठ करके इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण करना चालू कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज तुम्हारा अकृत्य प्रभु कहिते वासिलाज। सो रूप सनातन गोस्वामी अपने आप को विनम्रता के साथ स्वीकार कर रहे हैं कि हम नीच जाति नीच संगी। नीच जाति means we belong to the lowest class of men and our associates and employment are also of the lowest type. Therefore, we cannot introduce ourselves to you. We feel very much ashamed standing here before you. अपने आप को नीच जाति का प्रस्तुत कर रहे हैं, हालांकि वो नीच नहीं है, नीच जाति के नहीं थे, लेकिन नीच जाति क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे नीच जाति मतलब जस्ट सरनेम के आधार पे जाति नहीं है। नीच प्रकार के लोगों के साथ हमारा एसोसिएशन रहा है, इसके कारण जय रूप सनातन गोस्वामी अपने आप को भी फॉलन कंसिडर कर रहे हैं। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। Dear Lord, let us inform you that no one is more sinful than us, nor is there any offender like us. Even if you wanted to mention our sinful activities, we would immediately become ashamed and what to speak of giving them up. So, इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार आमाबाई जगते पतित नहीं आन। So the two brothers submitted
पतिता पावन हेतु तुम्हारा अवतार. Dear Lord, you have incarnated to deliver the fallen souls. You should consider that in this world there is none so fallen as us. ये भगवान आपका अवतरण हुआ है पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, और आपको हमारे ऊपर विचार करना चाहिए कि पूरे जगत में हमारे से पतित और कोई व्यक्ति नहीं. जगाई मधाई तुई करिले उद्धार, ताहा उद्धारिते क्षमा नाहिल तुम्हार. So you have delivered the two brothers Jagai and Madhai, but to deliver them, you did not have to exert yourself very much. शम, आपने ये दो भाई जगाई मधाई का उद्धार किया. But you should not think that you have done a great thing by delivering जगाई and मधाई. जगाई मधाई को उद्धार करने में कोई खास आपको एक्सर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी. वो they were fallen but not fallen like us. हमारा अगर आप जगत पूरे जगत पे विचार करके आप देखेंगे, so there is no one more fallen than us. जिस प्रकार से भगवान को प्रेरणा देना चाह रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी कि अगर आप हम दोनों भाइयों का उद्धार कर देंगे तो आपका नाम पतित पावन के रूप में निश्चित रूप में विख्यात हो जाएगा. ब्राह्मण जाति तार नव द्वीप घर, नीच सेवा नाही करे, नाही नीचे रखो ऊपर. तो बोल रहे जगाई मदाई के क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि जगाई मधाई, द ब्रदर्स जगाई एंड मधाई बिलोंग टू द ब्राह्मण कास्ट. वो लोग तो ब्राह्मण कास्ट के थे, हम नीच जाति, और वो तो ब्राह्मण कास्ट के थे. और दूसरा, देयर रेसिडेंस वाज इन द होली प्लेस ऑफ नवदीप. और नवदीप धाम धामवासी थे जगाई मधाई. दे नेवर सर्व लो क्लास पर्सन्स, और नीच जाति लोगों का सेवा भी उन्होंने नहीं किया. तो हम तो नीच जाति हैं, हम ब्राह्मण भी नहीं रह गए और धामवासी भी नहीं है, और हम नीचे जाति लोगों की नीच संगी का हम सेवा कर रहे हैं. नीच संगी, नीच का सेवा करना मतलब those who serve persons who are addicted for breaking four related principles. Uh, they are considered to be serving नीचे जाति लो क्लास पर्सन. सो रूप सनातन गोस्वामी हालांकि हाई मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन किसके मिनिस्टर थे? नवाब हुसैन साहब के. इसलिए जो कि चार नियम तोड़ते हैं, इसलिए अपने आप को बोल रहे हैं कि जगाई मधाई ने तो नीचे लोगों का सेवा भी नहीं किए थे. बट वी आर सो फॉलन दैट वी आर सर्विंग फॉलन पीपल. ऑल्दो रूप सनातन गोस्वामी दे वर नॉट फॉलन, वो लोग चार नियम नहीं तोड़ते थे, बट बिकॉज दे वर सर्विंग person who was breaking four degree principle, they considered that we are more degraded than जगाई and मधाई. तो जगाई मधाई तो चार नियम तोड़ते थे, लेकिन वो चार नियम तोड़ने वालों का सेवा नहीं करते थे. हाँ, हाँ, वो लोग पापी थे, लेकिन किसी पापी का सेवा नहीं करते. बट सर्वेंट ऑफ, इस प्रकार से रूप सनातन गोस्वामी का लॉजिक है. बिकॉज सर्वेंट इज कंसिडर्ड टू बी मोर फॉलन, मोर फॉलन मीन्स लो क्लास. तो अगर कोई व्यक्ति है ऑलरेडी लो क्लास है, उसका जो सेवक है तो उससे भी नीचे की स्थिति का माना जाता है. तो उस लॉजिक से बोल रहे हैं कि दे नेवर सर्व लो क्लास पर्सन्स बट वी आर सर्विंग लो क्लास पर्सन. नॉट वर द इंस्ट्रूमेंट्स टू अबॉमिनेबल एक्टिविटीज. वो खुद अबॉमिनेबल एक्टिविटीज पापाचार करते थे, पाप करते थे, बट दे वर नॉट द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अदर्स
इन परफॉर्मिंग अबॉमिनेबल एक्टिविटीज। हम लोग तो इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट बन गए, है ना। इसी प्रकार से कुछ ये सो कॉल्ड धार्मिक लोग होते हैं, और कुछ सो कॉल्ड अच्छे पायस पीपल अपने आप को समझते हैं। वो ऐसे कार्य करते हैं जिसमें मास लेवल पे कई लोगों को पाप करने के लिए प्रेरणा मिलती है। ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और बोलते हैं हम तो पुण्यवान हैं, बट यू आर बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सो मेनी पीपल टू परफॉर्म सिंफुल एक्टिविटीज। दैट मीन्स यू आर मोर डिग्रेडेड देन persons who are actually performing sinful activities। रूप सनातन गोस्वामी अपने आप को और ज्यादा डिग्रेडेड समझ रहे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रियल पोजीशन में होने के कारण जो है उनको कई बार ऐसे कार्यों को करना पड़ता था। नवाब हुसैन साहब बोलता था कि ये करना है वो करना है, जिससे बल मिलता था उन यवनों को, मलेच्छियों को, जिसके बल पे वो पाप करते थे। तो इस बात को आइडेंटिफाई करते हुए बोल रहे हैं कि जगाई मधाई दे मे बी पर्सनली सिंफुल, लेकिन कम से कम वो इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बने अबोमिनेबल एक्टिविटीज करने के लिए। ना ही करे, ना ही नीचे Kurpur, Nichera Kurpur means an instrument of low persons। सबे एक दोष तारा है पापाचार, पापरासी दहे नामा भासे ही हो तो मार। बोल रहे हैं कि जगह इन मदाई हैड बट वन फॉल्ट, दे वर एडिक्टेड टू सिंफुल एक्टिविटी, दैट्स ऑल। उनका तो बस एक ही फॉल्ट था, एक ही दोष था उनका, कि वो लोग पापाचार में थे। वो पर्सनली पाप करते थे, किसी पापी का सेवा नहीं करते थे, और किसी पापी का इंस्ट्रूमेंट बन करके बहुत सेवा बड़े लेवल पे पाप नहीं कराते थे। बट हम लोग वो कर रहे हैं। However, volumes of sinful activity can be burned to ashes simply by a dim reflection of the chanting of your holy name। रही बात उनके पर्सनल पापाचार का, पाप के लिए जो एडिक्टेड थे वो लोग, ऐसे वॉल्यूम्स ऑफ पाप राशि, वॉल्यूम्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज जो है, तो आपके नामाभास जप करने से ही नष्ट हो जाते हैं। सो दे वर ऑलरेडी लिबरेटेड सिंपली बाय हियरिंग योर होली नेम। Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami presented themselves as being lower than the two brothers Jagai and Madhai, who were delivered by Sri Chaitanya Mahaprabhu. When Rupa and Sanatan compared themselves to Jagai and Madhai, they found themselves inferior because the Lord had no trouble in delivering two drunken brothers. This was so because despite the fact that they were addicted to sinful activity in other ways, their life was brilliant. They belonged to the Brahman caste of Navadip, and such Brahmanas were pious by nature. Although they had been addicted to some sinful activities due to bad association, those unwanted things could vanish simply because of the chanting of the holy name of the Lord. Another point for Jagai Madhai was that as members of Brahmana family, they did not accept service under anyone. The Shastras strictly forbid a Brahmana to accept service under anyone. The idea is that by accepting a master, one accepts the occupation of a dog. In other words, a dog cannot thrive without having a master, and for the sake of pleasing the master, dogs offend many people. They bark at innocent people just to please the master. Similarly, when one is a servant, he has to perform abominable activities according to the orders of the master. Therefore, when Dabir Khas and Sakar Malik compared their position to that of Jagai Madhai, they found Jagai's and Madhai's position far better. Jagai and Madhai never accepted the position of serving a low-class person, nor were they forced to execute abominable activities under the order of a low-class master. Jagai and Madhai chanted the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu by way of blasphemy, but because they simply chanted his name, they immediately became free from the reactions of sinful activities. Thus, later they were saved. So, Sri Rupa Sanatan Goswami, हाँ, लॉजिक के साथ प्रूफ कर रहे हैं कि जगाई मधाई से ज्यादा पापी है, ज्यादा फॉलन है।
वो लोग अपने आप को जगाई मदाई से ज्यादा पतित, दे आर फीलिंग। सो इट्स नॉट जस्ट सेंटिमेंटल फीलिंग। जगाई मदाई से ज्यादा अपने आप को पापी समझना, पतित समझना, ये केवल सेंटिमेंटल बस फीलिंग नहीं था उनका। दे हैड कंप्लीट लॉजिक ओवर ओवर इट। और लॉजिकली महाप्रभु को बता रहे हैं, जिसका जिसका लॉजिक को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हाँ, वो बोल रहे लॉजिक दे रहे हैं कि हालांकि वो ब्राह्मण जगाई मधाई खुद पापाचार में लग गए, पाप खुद करते थे, पाप भले ही होता था उनसे, लेकिन कम से कम वो किसी पापी के अंडर में कार्य नहीं करते थे। ब्राह्मण थे, एंड ब्राह्मण जो होता है वो क्या किसी के अंडर काम नहीं कर सकता है। हाँ, किसी को मास्टर नहीं स्वीकार कर सकता है। अगर कोई ब्राह्मण है और वो जॉब लेता है, कोई बॉस होता है उसका, हाँ, इसका मतलब ही इज नो लॉन्गर अ ब्राह्मण। हाँ, ये इसको बोलते हैं शूद्र। एक्सेप्ट सम, शूद्र मस्ट हैव अ ब्राह्मण, मस्ट हैव अ मास्टर। शूद्र के पास एक मास्टर स्वामी होना जरूरी है। सो स्वरूप सनातन गोस्वामी कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी स्थिति उस कुत्ते की तरह है, जो अ, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए क्या अनेकों प्रकार के जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं उनके प्रति भी अपराध करता है, उनको भी भोगता है। तो उसी प्रकार से हम भी अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार से इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं लोगों के अपराध के लिए। बट जगाई मधाई इस पोजीशन इज फार बेटर। तो ये जो चीज है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, बट सम अदर जो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं nowadays that I must have a master, they cannot accept this. So this modern education, ये मॉडर्न एजुकेशन लोगों को स्लेव बना रहा है और शूद्र बना रहा है, जिनके पास ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन भी होती है। बाय क्वालिफिकेशन वन मे बी अ ब्राह्मण, मीन्स intelligent class of person. They are also forced to become a shudra, to take a job and serve under a master because of the society's pressure. ये सोसाइटी में सब ऐसे ही चलता है कि पढ़ाई करो, कॉलेज कंप्लीट करो, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड रन ऑफिस आफ्टर ऑफिस टू गेट अ जॉब। गोपाल जी बोलते हैं दिस इज मॉडर्न एजुकेशन। ये मॉडर्न एजुकेशन दे रहा है लोगों को, है ना, कि पीस ऑफ पेपर लेकर के हाथ में, और एक ऑफिस के बाद दूसरे ऑफिस जाता है और प्रेजेंट करता है, आई एम सच एंड सच क्वालिफाइड डॉग, प्लीज प्लीज गिव मी सम सर्विस। सो ये हमको एटलीस्ट समझना चाहिए। हम हम भले इसको चेंज नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली, और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू डू द जॉब टू मेंटेन आवर फैमिलीज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है हमको किस तरफ लेके जा रहा है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, इट इज मेकिंग अस लाइक अ डॉग। मालिक का, बॉस का जैसा आदेश है वैसे वैसे करो। और अगर कहीं पे जॉब नहीं मिला तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री प्राप्त करके जाते हैं, हाँ, वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। दे कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन। अपने आप में वो कुछ नहीं कर पाते, अपने आप को मेंटेन करना भारी पड़ जाता है। हाँ, बट दिस इज नॉट वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन मीन्स जो एजुकेशन प्राप्त करते थे दे यूज टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। वो अपने आप पे निर्भर हो पाते थे। Brahmana was always self-dependent. Self-dependent means dependent upon God, upon Krishna. At least कोई material master नहीं. And Kshatriya, they used to rule. And Vaishyas, mercantile class of people. And for Shudras, there was no education. Shudra के लिए education का जरूरत ही नहीं. So education was meant for Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas to make them fully independent. ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जो होता था,
उसका पर्पस होता था कि जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको स्वतंत्र रूप से कार्य कैसे कर सके, संसार में रहते हुए आत्मनिर्भर कैसे बना सके, ये सिखाता था। और शूद्र जो हमेशा निर्भर रहते थे किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अंडर में, उनके लिए एजुकेशन का जरूरत नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ एजुकेशन। तो अगर कोई थोड़ा भी बुद्धि लगा के सोचेगा, सो if this modern education is making us more dependent upon some master, then what is the use of education? वो तो बिना एजुकेशन के डायरेक्ट ही चले जाना चाहिए था ना। अगर कोई बॉस एक्सेप्ट करके ही काम करना है, तो फिर इतना सारा 25 साल, 30 साल, लाखों लाख रुपए दे करके पढ़ाई करने का क्या मतलब है? अगर ये बॉस जैसा बोलेगा वैसा ही मुझे करना है, तो कॉमन सेंस से कोई सोच सकता है। और ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बस मैं नहीं बोल रहा हूँ, मॉडर्न एजुकेशन वाले भी लोग एक्सेप्ट करते हैं और जानते भी हैं, अप्रूव भी किया जा चुका है। हाँ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसने ये करके दिखाया। इंस्टेड ऑफ हायरिंग इंजीनियर्स फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो जस्ट 10th और 12th पास आउट लोगों को हायर किया, और कुछ 2-4 महीने ट्रेनिंग दे करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। उनसे काम कराना चालू कर दिया। ये एक फैक्ट है। कितने सारे इंजीनियर्स होते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन कुछ और होता है, और फिर वर्क कहीं और करते हैं। तो यानी जो कॉलेज में पढ़ा फिर क्या यूज हुआ? एनीवे, तो हम लोग मॉडर्न एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं, बट वैदिक तरीके से होना चाहिए। मटेरियल एजुकेशन भी वैदिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में मटेरियल एजुकेशन नहीं होता था, होता था। उसमें भी मेडिकल साइंस सिखाते थे। और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग भी होता था, आर्किटेक्चरल जो एजुकेशन है वो भी होता था, आर्ट होता था, कॉमर्स होता था, सब कुछ होता था, सारे ब्रांचेस थी। बट वो सारे जो एजुकेशन थे, वो डिजाइन इस तरीके से थे कि ब्राह्मण ब्राह्मणिकल तरीके से ट्रेंड होता था, क्षत्रिय क्षत्रिय तरीके से ट्रेंड होता था, वैश्य वैश्य तरीके से ट्रेंड होता था। एंड शिल्प विद्या इसको बोला जाता था। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज एक्चुअली नॉलेज। शिल्प ज्ञान, शिल्प विद्या, एक्चुअल नॉलेज वॉज टू अंडरस्टैंड हु एम आई, हम कौन है, ये होता है। सो यहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि जगाई मधाई जो है स्वतंत्र थे, भले पापी थे लेकिन स्वतंत्र थे, उनका कोई बॉस नहीं, किसी का किसी के अ, आदेश पे वो कार्य नहीं करते थे। इसलिए वो किसी को, अन्य लोगों को इस प्रकार से ऐसे अपराध नहीं करते थे जो हमने किया, हमसे हो रहा है। इसलिए हम ज्यादा पापति थे, पापी। तो तुम्हारा नाम लय तुम्हारा करिला निंदन, सही नाम हैला तार मुक्ति का कारण। और बोल रहे हैं कि रही बात उनके खुद के पाप की, तो वो पाप तो अ, आपका नाम निंदा करते हुए, आपका नाम लेने से पाप खत्म हो गया था उनका ऑलरेडी। Fortunately, that holy name became the cause of their deliverance. Jagai Madhai uttered your holy name by way of blaspheming you. महाप्रभु को जब देखते थे संकीर्तन करते हुए, तो वो ब्लास्फेम करते हुए उनको बोलते थे, और ब्लास्फेमियस तरीके से गुणगान करते थे। जगाई मदाई बोलते थे, अरे ये निमाई, देखो नाश्ता कितना अच्छा है, ठुमक लगा लगा करके, तुम कितना सुंदर दिखता है, गाता कितना सुंदर है। ये लोग पूरे नशे में रहते थे। हाँ। और इनको पता नहीं चलता था कि कृष्ण का कीर्तन चल रहा है किसका, ये काली के भक्त थे, जगाई मदाई। तो बोलते थे ये निमाई जो है, कितना सुंदर नाचता, कितना सुंदर काली का कीर्तन कर रहा है, ऐसे करके बोलते थे। तो इस प्रकार से ही ब्लास्फेमी इस तरीके से महाप्रभु का गुणगान करते थे, और इसके कारण उनका उद्धार हो गया। जगाई मधाई है ते कोटि कोटि गुणा, अधम पतित पापियामि तुच्छ।
So we too are millions and millions of times inferior to Jagai and Madhai. We are more degraded, fallen and sinful than they. कि हम दो नो जगाई मधाई से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा निकृष्ट है, inferior है। हम ज्यादा पतित हैं और पापी हैं उनसे। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्मा गो ब्राह्मण द्रोही संगे अमार संगमा। Actually, we belong to the caste of meat eaters because we are servants of meat eaters. Indeed, our activities are exactly like those of the meat eaters because we always associate with such people. We are inimical towards the cows and brahmanas. So, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं जगह में रूप सनातन गोस्वामी। ठीक है, ये फिर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।